जन कारवा में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हम निकले हैं वादों की पड़ताल करने। जनता से सीधे सवाल लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई जनप्रतिनिधियों ने काम किया है। IBC 24 की जन चौपाल आज सजी है नवग्रह के क्षेत्र में। ये नगरी कहलाती है खरगोन। खरगोन जिला वैसे तो कई मायनों में खास है क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि हो या यहाँ पर कपास का उत्पाद वो लगातार प्रचलित है। तो लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है, अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ निकल के सामने आता है। हालांकि अगर बात की जाए तो खरगोन जिला कई मायनों में खास होता है क्योंकि एक बड़ा प्रभाव यहाँ संघ का हमेशा से देखा गया है। ऐसे में तीन मंत्री इस विधानसभा क्षेत्र में हमें नजर आते हैं, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरह की यहाँ के जो राजनीतिक समीकरण है वो बनने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें, IBC 24 का जन कारवा एक सामाजिक सरोकार के लिए भी निकला है। ये सरोकार है लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मेरे साथ एक शपथ लें। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगी, आप सब खड़े हो जाएं। आप सभी अपना जो दाहिना हाथ है उसको आगे करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमारे साथ एक शपथ दोहराएं। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि लोकसभा चुनाव में वोट डालने जरूर जाएंगे। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जन चौपाल शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज जन कारवा का जो एक पहुंचा है खरगोन जिले में। खरगोन जिले के मंडी पार्क में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की शानदार जनता और बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सबसे पहले तारुफ कराना चाहूँगी कांग्रेस से। कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स आज हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने वाले हैं। सुखलाल परमार जी जो कि जिला अध्यक्ष है बड़वानी के, हेमराज सिंह पटेल कांग्रेस के दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं, शिवम तिवारी शहर कांग्रेस अध्यक्ष, दिनेश पटेल हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बहुत सारे प्रवक्ता इस समय हमारे साथ मौजूद है। युवा विंग एक काम करते हुए नजर आ रही है। राहुल सदर हमारे साथ है, रवि जायसवाल और लक्ष्मण हिंगले हमारे साथ है जिला अध्यक्ष। आप सभी लोगों का IBC 24 के जन कारवा में स्वागत है। हालांकि बीते 2 बार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। वहीं अगर यहाँ के मौजूदा सांसद की बात करें तो वो है सुभाष पटेल। हालांकि इनके लेकर लोगों की जो अपेक्षा है वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन निष्क्रियता का दाग जो है वो लगातार झेलते आ रहे हैं। इस तरह से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। उसके बाद किस तरह की राजनीति इस समय जो है बैठती है समीकरणों में, उसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा अब कम हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, कांग्रेस से ही सवाल लेते हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार क्या मोदी फैक्टर काम करेगा या जनता फिर एक बार कांग्रेस को विजय बनाएगी? सबसे पहले मैं यहाँ के जो प्रवेश सचिव है उनसे बात करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी का अभी टाइम चला गया है। मोदी लहर अब नहीं चल पाएगी क्योंकि ये हम विधानसभा में भी देख चुके हैं और अब यही लोकसभा में भी देखने को मिलेगा। और अब सारी पार्टी और जनता भी ये समझ चुकी है कि कांग्रेस ही है जो उनका उत्थान कर सकता है, उनको आगे ला सकता है और उनके लिए कुछ कर पाएगा। बहुत बढ़िया। तो क्योंकि इन्होंने सीधे कहा है कि कांग्रेस ही अब उत्थान कर पाएगा, हम सीधे रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी के लेना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस फैक्टर? कांग्रेस का रास्ता तो जनता भी देख रही है, युवा भी देख रहा है। विकास के वादे कर कर अपनी आंख मूसने वाले कमलनाथ इस बात को पहले देख ले कि उसने क्या युवाओं के खाते में रोजगार भत्ता डाल दिया, क्या लोगों के कर्ज माफी किसानों की हो गई, क्या उन्होंने इस प्रदेश में जो लोक लुभावने वादे किए थे क्या इन्होंने उसका पूरा कर दिया? क्या जनता राह देख रही है कि कांग्रेस हमारे बीच में आए और उनसे हम हिसाब लेंगे और घर भेज देंगे। मोदी थे और मोदी रहेंगे। कहीं ना कहीं ये साफ नजारा देख सकते
से, क्योंकि कहा है कि मोदी है, मोदी रहेंगे। मोदी जी का ही वजह थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। केवल मोदी जी से इतनी नाराजियां हैं देश के लोगों को, जितने झूठे वादे किए। आज किसानों को 4,000 रुपये वर्ष जो राशि दी गई है, ये चाय वाले मोदी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एक दिन में 3.5 रुपए मिल रहे हैं? एक चाय आएगी 3.5 रुपए में? एक किसान को 3.5। चलिए हम सीधे मुद्दों पर आते हैं, क्योंकि ये जन चौपाल आम जनता के लिए लगी है। खरगोन जिले की अगर बात की जाए तो एक बड़ा तबका केवल कपास पर निर्भर करता है, क्योंकि गांव है यहाँ पर और अधिकतर जो उत्पादन होता है वो कहीं न कहीं इसी से होता है। किसान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनकी स्थिति को समझना चाहती हूँ। सबसे पहले किस स्थिति में आप अपने आप को देखते हैं? सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या वाकई फायदा हुआ है? कांग्रेस ने कर्ज माफी की बात की, क्या लग रहा है खाते में पैसे आ गए हैं? बिल्कुल नहीं। अभी तक जितना भी दीदी आपने बताया है कि हमारे खरगोन क्षेत्र में अधिकाधिक ग्रामीण में और किसान बंधु यहाँ पर रहते हैं। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी हमारे सब बंधु बैठे हैं अधिकाधिक किसान है, और आज इसमें से कुछ बचे कुछ राजनेता या व्यापारी बन गए हैं, तो उनके पूर्वज भी 25 वर्ष किसान ही रहे थे। आज खरगोन जिले में जो भी ये निमाड़ में कांग्रेस भाजपा को झटका लगा है, उसके लिए से मैं नहीं मानता कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कोई सफलता है। इसमें किसानों का विद्रोह है। मैं कहता हूँ किसानों का विद्रोह है। आज किसानों के नाम पर, जो ऋण माफी के नाम पर इन्होंने जो कर्ज मुक्त किया था, उसमें जिले में दीदी मैं बताना चाहता हूं कि 2,18,440 किसानों ने ऋण माफी के लिए आवेदन किए थे। उसमें से सरकारों द्वारा 2,07,000 ऋण फॉर्म जमा किए गए हैं, क्योंकि बहुत कुछ इसमें 17,740 किसान ऐसे हैं जो आयकर दाता थे, इन्होंने फॉर्म नहीं जमा किए थे। वर्तमान में सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि बहुत से किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र और साथ ही किसानों को सम्मान ताम्र पत्र दिया जाएगा। लेकिन आज वर्तमान में, आज की तारीख में 80,420 किसानों की सूची जिले में आई है, ऐसा विदित होता है, जिसमें 54,000 किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र, साथ ही 26,620 किसानों को उन्होंने सही समय पर अपना ऋण चुकाया था, इसलिए उसको मिला। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी एक कमी देखी गई थी, क्योंकि अगर निमाड़ अंचल की बात करें तो ये सबसे मजबूत सीटों में से माना जाता था, लेकिन जिस तरह से 10 विधानसभा सीटों में 1 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई है, 8 पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई और 1 पर निर्दलीय ने चुनाव जीता है। मेरा सीधा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से है, किसानों की नाराजगी को आपने सुना, इसका एक बड़ा खामियाजा विधानसभा चुनाव में आपने उठाया है। लोकसभा चुनाव की किस तरह से स्थिति को देखते हैं आप? लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना वही पुराना प्रदर्शन जीत का दोहराएगी, और ये कांग्रेसी भ्रम में ना रहें। हम वोट शेयर में कांग्रेस से ज़्यादा है। कांग्रेस कहाँ है? लूली लंगड़ी की सरकार को लेकर बैठी हुई है। हमारा वोट शेयर ज़्यादा है। अगर हम सीटों की बात करें तो हम ज़्यादा इनसे दूर नहीं है। यहाँ कोई एंटी इंकमेंसी का मामला नहीं है। लेकिन हारे क्यों? फिर हारे क्यों? उसका जवाब चाहिए। मैं आप इसे सीधे रिएक्शन लेना चाहूंगी, आखिर क्यों ऐसी स्थिति बनी? वो बोल रहे हैं कि एंटी इनकम्पेंसी नहीं है, किसान खुश है। क्या लगा आपको वाकई? यदि किसान खुश होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से घर नहीं भेजते। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा 15 लाख रुपए एक व्यक्ति के खाते में डालने का लालच दिया। 2 करोड़ शिक्षित युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, और सरकार ने महंगाई कम करने का वादा किया। आज तक एक भी काम नहीं हुआ, और जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई है, उसी हिसाब से इस देश में मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हम लोगों से जानना चाहेंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन एक बड़ा तबका है जो लगातार खरगोन जिले से पलायन कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं युवाओं की, क्योंकि यहाँ पर ना शिक्षा के कोई संसाधन है, स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमरा गई है। आखिर यहाँ का युवा सोचता क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। क्या स्थिति में देखते हैं आप खरगोन जिले को? यहाँ पर अभी तो फिलहाल स्थिति बहुत गड़बड़ चल रही है, क्योंकि हम BSW वाले हैं, और जब से सत्ता सरकार में आई है कांग्रेस पार्टी,
तब से जन अभियान परिषद को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और BSW की जो क्लासेस थी मैम, उनको भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। अगर सही मायने में आप देखो तो एक छोटा सा बोरी बांध बनाने में पंचायतों को हजारों लाखों रुपए देते हैं, मगर ये CM CLDP के जो छात्र थे मैम, वो एकदम फ्री में निःशुल्क सेवा करते थे और ऐसी योजनाएं जो आम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती वो ये लोग फ्री में पहुंचाते थे और ये बीजेपी के कार्यकाल में होता था। और जिस दिन से कांग्रेस सरकार आई है उस दिन से इनको बंद कर दिया गया। हमारा पूछना कमलनाथ जी से ये है, हमारा माननीय कमलनाथ जी से यही पूछना है कि सर आप बताएंगे हमको कि आपके जो फिजूल खर्चे हैं वो किस चीज पे है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई सी भी बैठक ले लीजिए, उस बैठक में आप बताइए कि BSW के जो स्टूडेंट है उन पे आप किस प्रकार का फिजूल खर्चा कर रहे हैं। मैं और लोगों से जानना चाहूंगी, शिक्षा के क्षेत्र में मैं लड़कियों से रिएक्शन जानना चाहूंगी। किस स्थिति में आप देखती हैं, क्या लगता है कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो वाकई सुदृढ़ है? यस मैम, हम इतने सारे विद्यार्थी हैं जो सारे जिलों के हैं, हमारा भविष्य अभी अंधकार में, क्योंकि हम डिग्री पे अभी मतलब पहुंच गए हैं, फाइनल में हैं हम लोग, और अभी हमारा BSW बंद हो गया है तो हमें बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि सारे स्टूडेंट एक हम रोजगार के लिए मतलब डिग्री एक कर रहे हैं इसके लिए। तो लगातार युवा पलायन कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ना मेडिकल कॉलेज है, जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, और कृषि को लेकर क्योंकि एक बड़ा तबका यहाँ पर कृषि पर डिपेंड है, फिर भी एक कॉलेज तक यहाँ पर नहीं है। हम और भी युवाओं के रिएक्शन जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप खरगोन जिले को? मैम अभी तो जैसी कंडीशन है बहुत ही बेकार है। इसके पहले जब बीजेपी की सरकार थी तब बहुत अच्छा था, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो लोगों ने जो मूर्खता कर दी है ये लोकसभा में ना करे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसका रिएक्शन अभी ओनली 1-2 महीने में ही देखने में पता चल गया है कि क्या कंडीशन है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इन लोगों ने बोला था अगर 10 दिन में कर्ज माफ नहीं होगा तो CM हटा देंगे, तो अब कहाँ गई कांग्रेस सरकार? अब क्यों नहीं हटा CM? ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं कांग्रेस का रिएक्शन लेना चाहूंगी क्योंकि युवाओं को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। कांग्रेस ने अपना वचन पत्र लिया, उसके मैनिफेस्टो में एक युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बात की गई। आखिर कितना उस पर खरा उतरा है? क्योंकि आपने युवाओं की बात सुनी, बहुत ज्यादा परेशान है। युवाओं की जो बात आई है सामने, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं बेरोजगार युवाओं के, और 4,000 रुपये महीना उनको दिया जाएगा। ऋण मुक्ति की बात किसानों की अगर आई है तो निमाड़ जिले में अगर 2-2.25 लाख किसानों का अगर ऋण मुक्ति हो रही है, 95% किसानों की ऋण मुक्ति में नाम आ चुके हैं। अगर 95% हमारा है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं बीजेपी का रिएक्शन लेना चाहूंगी, बताइए क्या कहना चाहूंगी। सबसे पहले यदि किसानों के साथ किसी ने छलावा किया है तो वो खरगोन जिले के कांग्रेस नेताओं ने किया है, क्योंकि यहाँ के एक दिवंगत नेता, जैसे हमारे कांग्रेस भाई बोल रहे थे, यहाँ की एक तहसील है भगवानपुरा में एक किसान ने हमारे दिवंगत, नाम नहीं लेना चाहूंगा, दिवंगत नेता से बोला था कि भाई जी हमारे यहाँ पानी, तो उनका जवाब था कि मैं तो क्या, मेरे पूर्वज भी इस जगह पे पानी नहीं ला सकते। वहीं शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतनी बड़ी उद्वहन सिंचाई योजना दी है, और सबसे पहले यदि इंजीनियरिंग कॉलेज की बात होती थी तो वो बोरावा जाती थी, और नहरों की बात होती थी तो वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी लोकसभा में, चाहे वो भगवानपुरा हो, बड़वा हो, कहीं भी हो, सुभाष यादव ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सिर्फ एक जगह बात करी थी। राजनीति ना करें, राजनीति का मंच नहीं है, जनता की आवाज की हम बात करेंगे। मैं रिएक्शन लूंगी, आप शांति बनाए रखें, मैं रिएक्शन लूंगी, बताइए। कुल मिला के आप गौर कीजिएगा, जब भी कोई बात होती है कांग्रेस के द्वारा तो भाजपा के तथाकथित यहाँ बैठे हुए लोग ज्यादा शोर करते ताकि कांग्रेस की दबंगता वाली और सच्ची बात लोगों तक ना पहुंचे। ये चालू हो गया, सीधे आरोप लग रहा है आप पे। यह इनकी बात आप सामने महसूस करते हैं कैमरे के सामने। जब भी कोई सच बात आती है उसको ये जोर जोर से चिल्ला करके आतंक के मामले में दबा देते हैं। कुछ समय तक पूर्व देश में मंदिर का मुद्दा चल रहा था, आज कहां गया मंदिर का मुद्दा? बेरोजगारी का मुद्दा केंद्र सरकार के माध्यम से उठाया गया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मोदी जी जब सत्ता में आना था उन्होंने बोला था एक हिंदुस्तान मरेगा तो हम 10 पाकिस्तानी को लेके आएंगे, कहां गए वो वादे? ठीक है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात, नर्मदा के तट पर महेश्वर है, उसके बावजूद भी जो पानी की किल्लत है उसका समाधान अभी तक ना कांग्रेस निकाल पाई है ना
बीजेपी निकाल पाई है। गांव-गांव में लोग एक पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। इसका जवाब मुझे कोई दीजिए, इसका जवाब मुझे चाहिए। मैडम, पानी के लिए खरगोन में जेएमसी द्वारा 200 करोड़ रुपए की जल योजना का काम चल रहा है। ये कांग्रेसियों को भी मालूम है और वो खुद भी पीते हैं। 2 बार से बीजेपी रही है, कांग्रेस ने क्या किया है पानी के लिए, ये बताइए। मैडम, ये सिर्फ जोर से बोल के अपनी बात को रखते हैं। सच्चाई ये है कि इस नगर में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जनता को दोनों टाइम प्रतिदिन पानी मिलता था। जितने ये 15 साल से इन्होंने शिवराज सिंह की सरकार में एक दिन छोड़कर पूरे 12 महीने नर्मदा तट से लगा हुआ शहर होने के बावजूद पानी नहीं मिल रहा। इनके सांसद महोदय सिर्फ फोटो और विज्ञापन में दिखाई देते हैं, बिल्कुल निष्क्रिय। और भी कई मुद्दे हैं जिसकी पड़ताल करेंगे, क्योंकि खरगोन जिले में समस्याओं का अंबार है। लेकिन लगातार हम जितने वादे किए थे उसको खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई जनता को जो सांसद ने 5 साल पहले वादे किए थे क्या वो पूरे हुए हैं। खरगोन जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी अव्यवस्थाएं हमें नजर आती है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो मात्र एक जिला अस्पताल है। उसके अलावा अगर बाकी गांव की बात करें तो कई अस्पताल खोल दिए गए हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी से आज भी जो पूरा खरगोन और बड़वानी जिला है वो जूझते नजर आ रहा है। हम सबसे पहले डॉक्टर से ही जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों, सरकार भी आ गई है लेकिन क्यों डॉक्टरों की कमी अब तक। उसका कारण यह है कि बीजेपी सरकार 15 साल से अभी शासन में थी। बड़ी मुश्किल से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्स खुलवाए वो अभी यहाँ आए हैं, कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं खोला है। डॉक्टर आएंगे कहाँ से? पब्लिक दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और डॉक्टर आएंगे कहाँ से? मेडिकल कॉलेज नाम से कोई चीज़ नहीं, जो आए हैं मेडिकल कॉलेज ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। एक भी दूसरी बात जो आती है वो सांसद महोदय की हाल लेते हैं हम। सांसद महोदय ने आज तक हमको चेहरा नहीं दिखाया। हमने सामाजिक कार्यक्रम में बुलाओ, सामाजिक कार्यक्रम में बुलाओ तो बोले कि हमारे पीए से पूछना पड़ेगा। मतलब उनकी कंडीशन देखो, कितने मानसिक गुलाम बना कर रखा उनको कि उनको बोलने तक नहीं दे रहे हैं। तो साफ तौर पर देख सकते हैं डॉक्टरों की कमी है। सीधे आरोप लगा है भारतीय जनता पार्टी पर। डॉक्टरों की कमी को अब तक क्यों नहीं दूर कर पाए हैं, मुझे ये बताइए। ये तो डॉक्टर साहब से पूछ लो कि हमारे जनप्रतिनिधि कितनी बार यहाँ है। अत्याधुनिक हॉस्पिटल भारतीय जनता पार्टी की देन है। वहाँ पर कितनी सफाई रहती है, वहाँ की एम्बुलेंस हमारे करी है। रही सही डॉक्टरों की बात, ये खुद अपने डिस्पेंसरी खोल के काम चला रहे हैं। डॉक्टरों की कमी पे मैं बात करूंगी, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। आप शांति बनाए रखें, मुझे जवाब चाहिए। किस तरह के हालात लगातार बने हैं? डॉक्टरों की कमी 2 बार से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीतते आ रहे हैं। निष्क्रियता के कई हमले उसके चर्चाएं सुनी है। मुझे बताइए कि क्या कमी थी जो अभी तक डॉक्टरों की भर्ती नहीं हुई? मैडम, डॉक्टरों की कोई वो नहीं है। डॉक्टर यहाँ पर समय पर ड्यूटी नहीं दे पा रहे हैं। और रही बात ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये डॉक्टर साहब से पूछिए कि अपन हॉस्पिटल में कितनी देर रहते हैं। अपन हॉस्पिटल छोड़ के अपना प्राइवेट क्लिनिकों पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। रही बात डॉक्टरों की, तो 2 बार के सांसद में पहली बार कांग्रेस केंद्र में थी। हमारे सांसद ने कई बार मांग रखी कि हमें डॉक्टरों की आवश्यकता है, मगर कांग्रेस सरकार ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद की बात नहीं सुनी। कांग्रेस सिर्फ दोहन करना जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं। शोर मत मचाइए, पूरा देश आपको देख रहा है। बिल्कुल, मैं और भी लोगों से रिएक्शन चाहूंगी। किस तरह से आप खरगोन जिले को देखते हैं और क्या कुछ समस्या है? समस्या में बहुत सारी है। रही डॉक्टर से की बात, अगर वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़कर कभी सरकारी हॉस्पिटल पे भी ध्यान दे तो ये समस्या यूं भी हल हो सकती है। प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़े और जनता पे ध्यान दे, राजनीति ना करे। ठीक है, कभी सांसद से आप लोग मिले हैं? मैं जानना चाहूंगी क्या वाकई उन्हें 5 साल में काम किया है? ये कांग्रेसी झूठ बोल रहे हैं। और मैं बताऊँ आपको, कांग्रेस के राज में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे। बीजेपी ने 7 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा करा है, जिसमें रतलाम, खंडवा, विदिशा चालू हो चुके हैं और 4 मेडिकल और चालू होने वाले। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर दिए कांग्रेस। हम और भी लोगों से जानना चाहेंगे, लेकिन खरगोन जिले का एक ज्वलंत मुद्दा वो भी है जो लगातार खरगोन की छवि को बर्बाद करने पर तुला है। कई बार बदनामी का जो दाग है वो खरगोन जिले ने झेला है। लगातार अवैध कट्टे प्रशासन कई बार पकड़ती है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वो धड़ल्ले से शुरू हो जाता है। आखिर ऐसे हालात क्यों बने? खरगोन जिला देश का ऐसा शहर
ज़िला है जहाँ पर कट्टों के लिए मतलब रिवॉल्वर बनाने के लिए ये फेमस है। यहाँ पूरे देश भर में यहाँ से कट्टे जाते हैं, इसीलिए बदनाम है। और इसको लेकर कई बार कई राजनीतिक दलों ने कभी प्रयास नहीं किया, सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर प्रयास हुआ। कुछ आईजी ने प्रयास भी किए, लेकिन इस पर अंकुश नहीं लग पाया। और आज भी ये हालत है कि यहाँ से बड़ी संख्या में कट्टे तैयार होकर देश भर के कोनों कोनों में जाते हैं। खरगोन बड़वानी जिले में तीन कैबिनेट मंत्री हैं। मैं उनके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं से जानना चाहूंगी कि आखिर इस मामले पर क्या संज्ञान लिया गया है और किस तरह से इसको रोका जाएगा, मुझे ये बताइए। अवैध कट्टों के, मैं बताता हूँ, अवैध कट्टों के मामले में जो बातचीत हुई है, सिख समाज के ही सिकलीकर समाज है जो ये कार्य करते हैं और उनको लेकर विगत कई बार हमारी बैठकें हुई है प्रशासन के साथ। लेकिन दुख की बात है कि हमने यहाँ से एक नीति बना के भेजी थी अशोक वर्मा कलेक्टर महोदय के माध्यम से, एसपी के साथ बैठक हुई थी, लेकिन भाजपा में बैठी हुई सरकार ने उस हमारे जो पत्राचार करा था उसको स्वीकार नहीं किया गया और उस पर कोई अमल नहीं किया गया। भाजपा की सरकार ने कभी नहीं चाहा कि जो गरीबी रेखा में सिकलीकर समाज रह रहा है उनको उत्थान के लिए कोई प्रगति वाला कार्य लाया जाए। अब चूंकि मध्य प्रदेश में एक संवेदनशील सरकार बनी कांग्रेस की, लोकसभा चुनाव के पश्चात हम उन लोगों के लिए कुछ करने का प्रयास करेंगे। ना यहाँ पर रेलवे लाइन है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है। यहाँ के विद्यार्थी पढ़ने के लिए महानगरों में जाते हैं, यहाँ के लोग अपना इलाज करवाने के लिए गुजरात जाते हैं, महानगरों में जाते हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि कोई भी सरकार आए, लेकिन खरगोन जिले को जो उपेक्षित किया है उसको उपेक्षा से दूर किया जाए। जहाँ तक रेलवे का सवाल है, मनमाड़ इंदौर रेल लाइन काफ़ी समय से पेंडिंग है और ये जो सुनो जरा आगे सुनो, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में महाराष्ट्र सरकार को जो उसका पैसा जमा करना था वो कर दिया, लेकिन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो जमा नहीं करने के कारण से आज तक उस रेलवे लाइन का काम चालू नहीं हुआ। और ये सुभाष पटेल जी ने इन्होंने 1% भी उस रेलवे लाइन को चालू कराने के लिए कोई पहल नहीं की। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सरासर झूठा आरोप है। 9,000 करोड़ रुपए की इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन के लिए एमओ साइन हो गया है और उसमें मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के भी कुछ उपक्रम शामिल है और इसका कार्य प्रारंभ भी हो चुका है, सर्वे भी हो रहे हैं, कुछ स्थानों पर रेलवे लाइन डालने का काम भी हो गया है और यहाँ तक कि यदि समय मिला तो प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों उसका विधिवत शुभारंभ शिलान्यास भी होगा। अब ये इनको ये इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि इन्होंने कभी विकास की सोची नहीं। इनकी सरकारें जब आई, यहाँ पर कांग्रेस का इतिहास रहा है कि बिजली के खंभे रख करके बता दिया गया था लोगों को कि हमारे यहाँ रेलवे लाइन ला रहे हैं। मेरे को जनता के सवाल चाहिए, कितना परेशान है, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार जब आप जनप्रतिनिधि का चयन करेंगे तो क्या कुछ क्राइटेरिया सेट है आपके माइंड में? मैडम, जनता कोई नहीं परेशान है। मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हर गरीब को पक्का मकान देने का काम किया है और 4,000 मकान यहाँ पर मिले हैं और सभी उसमें मिले हैं। और मैं भिकन गांव से आता हूँ। मैडम, आपने मेडिकल कॉलेज की बात की थी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवराज सिंह जी द्वारा, हमारे खंडवा के सांसद नंदू भैया के द्वारा 200 बेड का मेडिकल कॉलेज खंडवा में जिसका शुभारंभ हो चुका है और स्टार्ट हो चुका है। मैडम, यहाँ से अगर हम कहना चाहें तो इस देश का किसान अगर आत्महत्या करता है, कारण क्या है? कारण अगर देखेंगे तो जिस एमएसपी को न्यूनतम समर्थन मूल्य 0.12% केवल उपज का रेट बढ़ा, वो आज कई भाजपा की देन नहीं है। जिस दिन से कांग्रेस ने जन्म लिया है उस दिन एमएसपी लॉन्च की। आपने एमएसपी क्यों लॉन्च की? आप एमआरपी के साथ में बाजार के साथ में किसान को जोड़ देते। आप किसान आत्महत्या नहीं करता। आप दोनों ही पार्टियां लोग जिम्मेदार हैं, कांग्रेस भी और भाजपा भी, दोनों के दोनों जिम्मेदार हैं। जनरल आवाज उठी है, किसानों को लेकर राजनीति तो खूब हो जाती है। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक रखा और कर्जा माफ करने का ऐलान किया। 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ किया। क्या वाकई आपको लगता है कि किसानों को हर बार लॉलीपॉप दे देने से चुनाव जीतना आसान होता है, लेकिन उनके जो जनरल मुद्दे हैं उस पर कभी गौर फरमाएं? कांग्रेस ने जो ऋण मुक्ति की बात की 2 लाख रुपए किसानों की 3 प्रांतों में, वो 95% तो लगभग पूरी हुई है, 95% तो करीब पूरी हुई है।
और मैं एक बात बता देता हूं कि ये 3 प्रांतों के चुनाव का जो बदलाव आया है, आज मीडिया भी किसान की बात कर रहा है, समाचार पत्र भी किसान की बात कर रहे हैं और पूरा देश किसान की बात कर रहा है। अगर किसान की बात करने के लिए मजबूर किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैडम, जब भी किसान की बात आती है कांग्रेस अपना चेहरा बदल लेती है। कांग्रेस ने ऋण मुक्ति का जो जनता से वादा किया था, उसके बाद 10 दिन में राहुल जी भी यहाँ पर आके बोलते कि अगर मैं कर्ज माफ नहीं कर सका तो 10 दिन में मुख्यमंत्री चेंज कर दूंगा। 10 दिन बाद अगर कुछ देखता है तो लाल पीले हरे नीले कागज की आवश्यकता क्या है? अगर आपको कर्जा माफ करना है तो सीधे घोषणा करके कर्जा माफ करिए। सीधे सवाल लेंगे क्योंकि कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी वाइज जरूर कमलनाथ सरकार ने आते ही ऐलान किया, लेकिन क्या लग रहा है कि धरातल पर काम हुआ है? मैं जानना चाहूंगी। लोगों ने बहुत आरोप लगाए कि पत्र भरा लिया अपने लाल पीले हरे। मैडम, जो लाल पीले हरे पत्र हैं, अभी ये बस शुरुआत हुई है 2 महीने का। जो 5-15 लाख रुपए देने वाले थे, वो 15 लाख रुपए का उसका तो कोई पेपर भी नहीं आया। ये लाल पीले हरे पेपर दिख तो रहे कम से कम, इससे पहले 5-15 लाख रुपए कहाँ गए? और दूसरी एक और बात, ये एक मैं मेन मुद्दे की बात कर रहा हूँ, ये एक ट्राइबल जिला, आदिवासी जिला, और आदिवासी जिले के लिए मैं आदिवासियों के लिए बात करना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ आदिवासियों को। 15 साल में सबसे ज्यादा पलायन यहाँ से हुए हैं। आदिवासी बच्चों की शिक्षा, उनके हॉस्टल बंद, पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल बंद कर दिए गए। जो लोग उनको एड देते थे उनकी एड बंद कर दी गई। उनको जबरदस्ती गांव में ले जाके, मतलब वो क्या करता है कि भगवा धारण करो, आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। आपको एजुकेशन के नाम पे कोई वो नहीं दिया जा रहा है, रिजर्वेशन के नाम पे उनका रिजर्वेशन खींचा जा रहा है। वो बेचारा मरने के लिए मजबूर है। ऐसी कई बीमारियां हैं जिसके लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। सरकार ने कभी एक बार उस पर ध्यान नहीं दिया, और उसके कारण जो आज सबसे बुरी स्थिति जिले में वो सिर्फ आदिवासियों की है। और आदिवासी खत्म हो जाएंगे तो ये आदिवासी सीट अपने आप ही स्वतः चले जाएंगे। बहुत सही बात कही है, क्योंकि लगातार आदिवासी बहुल क्षेत्र में जो वाकई मूलभूत सुविधाओं की जरूरत थी वो ना मिल पाई है। बड़वानी जिले से हमारे साथ जुड़े हैं सर, स्थिति को आप बहुत करीब से जानते हैं, आप बताइए अब तक क्यों नहीं हो पाया यहाँ पे उद्धार? देखिए मैडम, आज तक जो है ST/SC के लिए इन्होंने उपेक्षा ही करी है, इन्होंने कभी सहयोग नहीं किया है। और ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है, ये तो ST/SC को ख़त्म ही करना चाहती है, जाकि ये लोग आगे बढ़ ही नहीं पाए। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, तो वो आगे व्यक्ति मतलब जो है आगे बढ़ेगा तो काम करेगा। ये तो ST/SC को खत्म ही करना चाहते हैं। और बीजेपी सरकार ने जो नोटबंदी की है, उसके बाद कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। हमने तो अब तो वो तक नहीं किया, और आप कहते हो कि आपका 2 लाख रुपए किसानों को पैसा मिला है और किसानों के खाते में पैसा आएंगे। आप बताइए क्या कहना चाहिए? मैडम, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पर 2000 बच्चे कॉलेज से वंचित रहे एडमिशन से, उनका क्या कारण था? पूर्व शासन ने क्या किया कि 2000 आदिवासी बच्चे PG कॉलेज में, सिर्फ खरगोन कॉलेज की बात कर रहा हूँ, उसमें एडमिशन देने से वंचित रहे। और पूर्व CM ने बोला था कि आदिवासी संविदा शिक्षक भर्ती होगी, उसमें D.Ed B.Ed की छूट मिलेगी, उसका क्या हुआ? बहुत जेन्युइन सवाल है, इसके जवाब हम सीधे पहले भारतीय जनता पार्टी से लेना चाहेंगे। इन्होंने कहा, आप कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जनजातीय छात्रों की शिक्षा निःशुल्क करेंगे। सिर्फ जनजातीय छात्रों की नहीं, पिछड़ा छात्रों की और SC के छात्रों की भी शिक्षा निःशुल्क की गई। साथ ही उनको किताबें तक निःशुल्क दी गई, यूनिफॉर्म निःशुल्क दी गई। फिर पलायन क्यों? फिर क्यों पलायन हो रहा है? लगातार क्यों पलायन हो रहा है? हमें आपसे जानना चाहूंगी, क्या वास्तविक स्थिति है? राजनीति से परे मुझे ये बताइए कि क्यों पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं आप लोग? मैम, मेरा ये कहना है कि बच्चों को फ्री शिक्षा दी गई है, पर अभी ये शिक्षा बंद कर दी गई है, वो भी ST/SC के बच्चों को दी गई है फ्री में। वो BSW से बहुत कुछ सीखने का मिला था, लेकिन BSW बंद हो गया। हमको बहुत बुरा लग रहा, क्योंकि हम गांव जाते थे। बहुत बुरा लग रहा, हमको चालू करवाना है, करवा के रहेंगे। आखिर क्यों बंद हुआ, इसको जानना जरूरी है, बताइए आप। ये रोजगार दे नहीं सकते, लेकिन रोजगार छीन रहे हैं। ये कांग्रेसियों की बचपन से यही है, 57 साल से यही कर रही है, 57 साल से यही कर रही है, रोजगार देने। यह युवाओं का भविष्य बना नहीं रहे, ये बिगाड़ रहे हैं। मैं सीधे रिएक्शन लेना चाहूंगी। अनुशासन को बनाए रखे, सीधे जिम्मेदारों से जवाब ले रही हूँ मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, सुना आपने बहुत सारे छात्रों को, क्यों बंद हुआ है उसका जवाब दीजिए। सब सुना मैम, ये एक प्रायोजित था
और उसमें जो भी होगा, असल में हमारी गवर्नमेंट को आए 2 महीने हुए हैं, कोई जादू की छड़ी नहीं है। बाकी फिर भी ये मेरे बीजेपी के साथी जो कह रहे हैं कि 70 साल में क्या किया, ये जिस गार्डन में बैठे हैं ये भी कांग्रेस की देन है। अल्टरनेटिव व्यवस्था बताइए कि 2000 छात्रों के भविष्य के साथ अभी क्या होगा फिलहाल? 2000 छात्रों के भविष्य के साथ उचित निर्णय लिया जाएगा। हम इनके जैसे झूठे विज्ञापन नहीं दे रहे हैं। करोड़ों रुपए के विज्ञापन अभी तक ये 2 महीने में शिवराज सिंह दे देते। हमारे कमलनाथ जी कोई विज्ञापन पे खर्चा नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ आरोप लगाते हैं 70 साल में क्या किया, हमने ही सब कुछ किया है। खरगोन बड़वानी जिले की लोकसभा सीट का इस समय हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सांसद ने जो 5 साल पहले वादे किए थे क्या वो पूरे हुए हैं। बीजेपी लगातार अपनी सफाई दे रही है, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार यहाँ के जो आदिवासी है वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं कांग्रेस से ये जानना चाहूंगी, आप स्थिति से वाकिफ हैं, अगर जनता आपको चुने तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिस पर प्राथमिकता से काम किया जाएगा? देखिए मैडम कि 15 साल के शासन के दौरान भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती रही कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और हमें मूलभूत सुविधाओं के लिए पैसा नहीं मिलता। लेकिन जब पिछले 5 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जनता ने ये देखा कि इससे बड़ी नाकाम सरकार जो है पिछले सालों में कभी नहीं रही, उसका दुष्परिणाम ये रहा कि जनता ने जो है मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को दूर कर दिया। सबसे पहली बात थी कि जनता जोर जोर से चिल्लाती थी, हर आदमी ये चिल्लाता था। उद्योगपतियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में बिठाया था। उसी का एक दुष्परिणाम देख लिया कि शहर के बड़े बड़े होर्डिंगों पे आज ये 1 रुपए कम डीजल सरकार की एजेंसी से प्राइवेट संस्था का आदमी 1 रुपए कम डीजल में बेच रहा है। मतलब जनता को सुरा चुना लगाकर उद्योगपतियों को जो है, मुझे बताइए क्या आप लोगों की प्राथमिकता ये रहेगी कि जो है समांतर सरकार चलेगी और शासन के जो उद्योग थे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम BSNL जो बंद होने के कागार पे पहुंच गया है, उसका उत्थान किया जाएगा। देश में हर नदियों को जो है शहरों से जोड़ने का प्रयास करके मूलभूत जो सुविधा है जल की सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर लेके और शहरों में जल की व्यवस्था लगाई जाएगी। और जो आवास योजना की बात करते हैं, मनमोहन सिंह सरकार की योजना का नाम बदल के अब प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। जनता लगातार बहुत सारी परेशानी है, उद्योग क्यों पूरी तरह से बंद है? एक उद्योग के अलावा आसपास अगर देखें तो खरगोन जिले के आसपास हमें कोई उद्योग नजर नहीं आता। राजमार्ग पर उद्योग स्टैब्लिश करने का मतलब क्या है? यहाँ का युवा पलायन को मजबूर है। देखिए, ये जो मेरे कांग्रेसी मित्र बात कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं, देश में 70 साल में से 55 साल कांग्रेस का शासन रहा, यह सर्वविदित है। और इस आदिवासी क्षेत्र की कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा उपेक्षा की। आज केंद्र में हमारी सरकार को आए 5 साल हुए हैं और 5 साल में रोजगार के इतने बड़े बड़े कार्य किए गए जिसकी कल्पना कांग्रेस नहीं। उद्योग क्यों? आज मैं अभी मैं बताता हूँ कि निमरानी में आज से 2 साल पहले, मैं तारीख भी बता दूं, 15 जनवरी के दिन इंडस मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई। 125 एकड़ में यह फूड पार्क बना है। ऐसी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। आज हजारों किसानों को उससे रोजगार मिला है क्योंकि फूड प्रोसेसिंग की यूनिट है और वहां पर हजारों श्रमिक भी काम कर रहे हैं। तो ऐसी कोई कल्पना कांग्रेस ने कभी नहीं की। और हम 2 महीने से घर बैठे हुए मैम, हमारी क्लासें बंद हो चुकी है और इनका कहना है कि हम पार्टी लेवल पे कार्य करते। तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रत्येक गांव में एक नेतृत्वकर्ता खड़ा हुआ है, तो वो घर गांव में जाके पूछ सकते कि हम लोगों ने आप बताइए। 1 मिनट, हमारे कसरावत क्षेत्र में स्वर्गीय सुभाष यादव जी उप मुख्यमंत्री रहे। आप सभी सोसाइटियों में जाके देख लीजिए, जिला सहकारी बैंकों में जाके देख लिए, किसी प्रतिभावान यादव के बच्चे को, किसी अन्य जाति के बच्चों को कभी उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी। केवल स्वयं के रिश्तेदारों को रोजगार दिया है। पलायन तो करना पड़ेगा मैडम। इन्होंने हमको गुलाम बना के रखा है। अगर हमारा चौकीदार चोर है तो जमानत पे कांग्रेस के जीजाजी क्यों बाहर है? क्वेश्चन कीजिए। ये डॉक्टर साहब के बाल अपने अनुभव में चले गए। इनसे पूछिए कि माता बहनों की डिलीवरी सड़कों पर हो जाती थी, लेकिन आज उनके यहाँ तक बस पहुँचती है कि नहीं महिलाओं को लेके? बहुत सही सवाल यहाँ के युवाओं ने किए हैं। क्यों ऐसी स्थिति? कांग्रेस पूरी युवाओं के साथ है। उनको जो रोजगार भत्ता है
बेरोजगारी का भत्ता भी दिया जाएगा। और रहा सवाल वो सांसद महोदय का, वो 5 साल से उनके दर्शन ही नहीं किए हमने। कोई काम नहीं किया है। राजनीति ना करें, हम सीधे आपको मंच दे रहे हैं, उसका मिसयूज ना करें। आप मुझे बताइए, उन्होंने कहा कि हमने सांसद के दर्शन ही नहीं किए, 5 साल हो गए। युवाओं की आपने आवाज सुनी, 2 बार से आपके सांसद रहे हैं यहाँ पर, लेकिन क्यों इस और ध्यान नहीं दिया? देखिए, सावन के अंधे को सब दूर हरा हरा दिखता है। ये कांग्रेस ही है, भाजपा की सरकार रही, जितने भी शासकीय कार्यक्रम हुए, जितने भी शिलान्यास हुए, जितने भी उद्घाटन हुए या पार्टी के कार्यक्रम हुए, सभी में सांसद महोदय ने भागीदारी की। जितने भी सुख दुख के कार्यक्रम होते हैं। लेकिन युवा क्यों पलायन कर रहे हैं? आपने जवाब सुना, डिलीवरी सड़कों पर हो जाती है। मैं बता रहा हूँ, युवा पलायन नहीं कर रहा है, युवा कभी पलायन नहीं करता है। युवा रोजगार ढूंढता है और उसको रोजगार के अवसर, युवाओं को रोजगार मिला है। मोदी फैक्टर पे मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है। मोदी ने कई पॉलिसी लाई युवाओं के लिए, मेक इन इंडिया लाया गया, जगह जगह उद्योग खोलने के वादे किए, फिर खरगोन की स्थिति आखिर क्यों ऐसी, बताइए। कांग्रेस ने कहा रोजगार दिया, जो कोर्स चल रहा था वो भी बंद करवा दिया, BSW अभी चल रहा था उसको भी बंद करवा दिया, रोजगार कहाँ से देगी? आप क्यों रोजगार नहीं मिल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। हमें गोलमोल जवाब मिल रहे हैं। मेरे को एक जेन्युइन मैं युवा मोर्चा से ही जानना चाहूंगी, युवा नेतृत्व करते हैं आप, जवाब नहीं आपके पास, आप बताइए, युवा नेतृत्व करते हैं आप, आपने लोगों को सुना, कभी इस और ध्यान दिए कि आखिर क्यों यहाँ का युवा पलायन कर रहे हैं? मैडम, मोदी जी के आने के बाद ही मेक इन इंडिया शुरू हुआ। हम इस देश के युवाओं को रोजगार देने वाला बना रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और वो खुद अपने उद्योग लगा रहे हैं। आज पलायन बंद हुआ है, ये मोदी जी की देन है कि युवा वापस शहरों से गाँवों की ओर आ रहा है। मैं कांग्रेस से रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्या वाकई जिस तरह से बीजेपी बोल रही है पलायन नहीं कर रहा है युवा, आप मुझे बताइए। युवा पलायन कर रहा है, उसको यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल ही नहीं रही है। यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और युवा की बात नहीं है। अगर हम बोले तो हम अपने 5वीं क्लास के बच्चों को भी बोलते हैं कि हम आपको बाहर भेजना चाहेंगे, यहाँ पर कोई एजुकेशन की सुविधा नहीं है। और दूसरी चीज़ कि युवा के अलावा बाकी किसान है या बाकी जो आदिवासी, जो मूल निवासी है या जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही है, डेवलपमेंट के नाम पे जा रहे हैं। और भी लोगों से जानना चाहूंगी, क्या कहना चाहिए आप, और जो दीदी आप बहुत ज्यादा वाकिफ है, बड़वानी जिले किस तरह से देखते हैं? देखिए मैडम, अभी इसलिए बेरोजगारों की स्थिति हो रही है कि 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, इन्होंने मतलब बेरोजगारों को रोजगार दिया ही नहीं है। जिनिक फैक्ट्रियाँ जो सेंधवा में बंद पड़ी थी उनको चालू नहीं किया। उनका ये है कि जिनिक फैक्ट्री चालू हो जाती तो अब बेरोजगारों को बाहर जाना नहीं पड़ता। आज लोगों ने जो पलायन करे तो पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज कांग्रेस सरकार को आए 2 महीने ही हुए, फिर भी कांग्रेस सरकार पूरी कोशिश करी कि लोगों जो पलायन कर रहे हैं वो बाहर नहीं जाए। युवाओं का पलायन का मुख्य कारण क्या वाकई बीजेपी तलाश कर पाई है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ है, क्योंकि बहुत सारी बातें निकल कर आई है कि युवाओं का पलायन के पीछे क्या आपने सोचा है कि इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, एक मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्ष तक प्रदेश में सरकार रही और 15 वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया, हर 2 से 3 किलोमीटर पर स्कूल है। कॉलेज पे आइए ना, चलिए स्कूल कॉलेज का क्या? उसी पर आ रहा हूँ। आज जिन क्षेत्रों में पहाड़ी अंचल में स्कूलें नहीं थी, वहाँ पर भी स्कूलें खुली और बच्चों ने 12वीं तक की शिक्षा अपने गाँव में प्राप्त की। इसका बहुत बड़ा परसेंटेज बढ़ा, शिक्षा का स्तर बढ़ा और उसके बाद जितनी भी कॉलेजों पर उसका दबाव बढ़ा और कॉलेजों में सीटों की संख्या निरंतर बढ़ाना पड़ी और इस बार भी बढ़ी है। ऐसा नहीं कि सीटें नहीं बढ़ाई गई, सीटें बढ़ाई गई और यहाँ पर बच्चों को, जितने भी बाहर से बच्चे पढ़ने वाले आते थे, उनको एडमिशन दिया गया। आपने सुना, दूध की स्थिति को आपने जाना, काफी महंगे भाव में बिक रहा है, आखिर क्या कारण है, इस पर क्यों संज्ञान नहीं लिया गया? दूध महंगे भाव में नहीं बिक रहा है, दूध सस्ते भाव में बिक रहा है। और दूध सस्ते भाव में अगर बिक रहा है तो उसका कारण किसानों को तकलीफ जो हो रही है, दूध उत्पादकों को, उसका कारण है मोदी जी। और मोदी जी किसान से तो सस्ता ले रहे हैं ना। वो क्या हुआ है कि ये जितने दूध के उत्पादन हैं
भारतवर्ष में इसका बहुत सारा चीजें बनकर विदेश में निर्यात होती थी और वो निर्यात रोक दिया गया है, इसलिए किसानों को दूध के भाव नहीं मिल पा रहे हैं। ये सच्चाई है। जाते जाते मैं सवाल लूंगी, एक सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी से लेना चाहूंगी कि क्या कुछ प्रायोरिटीज रहेगी? इस बार लोकसभा चुनाव को जीतना इतना आसान नहीं होने वाला है। मैडम, हमारे मोदी जी द्वारा इतने देश में काम किए गए हैं, हमारी जीत तो सुनिश्चित है। कांग्रेस तय कर ले कि हमारी हार कितने से होगी। कांग्रेस ने किया क्या है? कांग्रेस डेवलपमेंट की बात करती है, कांग्रेस ने घोटाले में